सुप्रभातम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम स्वर संधि का भेद अयादि संधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा अध्ययन का विषय है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। अब ध्यान दीजिए, अयादि संधि के अंतर्गत हम सर्वप्रथम अयादि संधि का जो संधि विधायक सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि संधि विधायक सूत्र को हम किस प्रकार याद कर सकते हैं और उससे किस प्रकार नियम बना सकते हैं। ठीक है, नियमों के बाद में हम अयादि संधि के जो उदाहरण है उन उदाहरणों का भी अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि अयादि संधि के उदाहरणों को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, कैसे उनका संधि विच्छेद कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज आपके मध्य करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सूत्र। ठीक है, तो अयादि संधि का जो सूत्र है वो आपको बिल्कुल याद होगा निश्चित रूप से। ठीक है, देखिए कैसे याद करना है आपको। सर्वप्रथम हमने लिखा अच, ठीक है, अब यहां कर दिया अचो। ठीक, इसके बाद में अवग्रह चिन्ह। ठीक है, यहां तक आप क्या गया। अब देखिए, अब बहुत आसान है। पहले ये लिखेंगे, ठीक है, ये के बाद में वह लिखेंगे, वह के आ की मात्रा, फिर ये लिखेंगे, ये के भी आ की मात्रा। अब हम यहाँ कोरैया है तो लास्ट में भी वह लिख देंगे। तो हमारा जो शब्द हुआ एचो आए आवे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये संधि विधायक सूत्र है। अब ये हमारे किस प्रकार काम आता है इसकी भी हम जानकारी करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अच क्या है। अच आपके प्रत्याहार है। ठीक है, अच क्या है, प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हम बात करते हैं ए, ओ, आई और आओ। ठीक है, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। अब इनके स्थान पर क्या क्या होता है, तो देखिए पहले ए के स्थान पर क्या होगा, आए। ठीक है, क्या होगा, आए। ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, आए हो गया। अब यहां पर मैंने देखिए हलंत लगाया हुआ है, तो यहां इस ये में से क्या बचेगा, ए बचेगा। ए है ना, है कि नहीं बच्चों, है। ठीक है, अब आओ के स्थान पर क्या होगा, आ बचा हुआ था पहले लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, आओ। ठीक है, इसी प्रकार आपके अगला है आई। ठीक है, हमने यहां तक बना लिया। अब इस वह में से क्या बचा हुआ है, आ। ठीक है, तो आ को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है इसमें, ये। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये में से भी क्या बचा हुआ है, आ, तो आ को पहले लिख देते हैं, आ। अब क्या बचा हुआ है, वह। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार इस सूत्र से नियम बनते हैं। तो हमें ए का क्या करना है, आई करना है। ओ का क्या करना है, औ करना है। आई का क्या करेंगे, आई करेंगे। औ का आओ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें परिवर्तन करना है। बाकी एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि आपके पूर्व पद में ए, ओ, आई और औ हो। ठीक है,
बाद में आपके असमान स्वर हो, असमान स्वर हो। ठीक है, असमान स्वर का तात्पर्य है कि आई नहीं हो, कोई सा भी आपके स्वर हो सकता है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये के हलंत लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार ओ का, तो बाद में हम वो लिखेंगे असमान स्वर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, औ। हुआ कि नहीं हुआ, औ हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए, असमान स्वर। अब देखिए क्या होगा, आय। ए का क्या होगा, आय। देखिए छोटा ए का भी आई है, तो बड़ा का आय हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। कहने का तात्पर्य इसमें इतना सा है बच्चों कि जो अ है इसका तो हम ये के आगे ए या आ लगाएंगे, ओ है ओ के आगे हम क्या लगाएंगे, ए या आ लगाएंगे। ठीक है, स्वर अपने दो ही है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हमको याद रखना है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये का मैं क्या करूं, तो ये का क्या करना है, जब अगर आगे आ की मात्रा आती है तो बड़ा ए कर देंगे, आ की आती है तो बड़ा ओ कर देंगे, ए की आती है तो छोटा कर देंगे। इतना सा ही तो हमको समझना है। ठीक है, बस जिसमें हमारी संधि बहुत ही आसान हो जाएगी और हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए औ, औ में देखिए असमान स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, आओ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नियम है। ठीक है, तो हमारी 4 नियम है। इन चारों नियमों के हम अब आपको उदाहरण समझाएंगे। ठीक है, नियम आपके समझ में आ गए। अब चारों नियमों के हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पहला है नयनम। ठीक है, क्या है, नयनम। ठीक, अब देखिए यण संधि में हमने पढ़ा था ये और वे के आगे आधा व्यंजन होगा, लेकिन यहाँ पर ये और वे के आगे कुछ स्वर अवश्य होगा, या तो अ होगा या आ होगा। ये हमारी पहचान है। तो देखिए हमारे यहाँ ये आ गया, ये के आगे अ है। ठीक है, जैसे कि न के बाद में क्या है, ए के बाद क्या है, ये। ठीक है, अब ये में से क्या बचा हुआ है, ए के बाद क्या है, न में से ए के बाद में मैं, तो हमारा ये क्या आ गया, आय आ गया। तो निश्चित रूप से हमारी संधि हो गई। अब हम इस आय को किस में बदलेंगे, आय को किस में बदलेंगे, ए में। ठीक है, तो हम इस आय के स्थान पर, इस आय के स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ठीक है, स्वर है इसलिए आगे जाकर लग जाएगा। तो हमारा जो शब्द है संधि विच्छेद है वो क्या बन जाएगा, न। ठीक है, ठीक है, अब न प्लस, अब बाकी बाद वाला जो शब्द है वो हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो बाद वाला हमारा क्या हो गया, अनम। ठीक है, न प्लस अनम, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे कि पवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन को स्पष्ट दिख रहा है, अपन को स्पष्ट दिख रहा है, पै को हटा, पै में से ए स्वर है पै में, उसके बाद में वह है, तो क्या बन गया हमारा, औ हो गया, औ हो गया। अब इस औ को हम क्या करेंगे, ओ करेंगे। ओ किस में लगाएंगे, पै में लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ओ। अब देखिए वह में से कौन सा स्वर बचा हुआ है, वह में कौन सा स्वर बचा है, ए बचा है, ई है, ऊ है, कौन सा है, तो क्या है, ए है। तो क्योंकि ए इसलिए बचा है, मैंने आपसे कहा कि सब
सबके साथ में हलंत लगा हुआ है, आधे वर्ण है, तो वो आपके पीछे स्वर जाएगा। तो देखिए क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, अन कर दिया। हो गया ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक भी करते रहिए। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है नायक। ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक आपके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यह है, ये के आगे एक अंडा है, तो ये आ की मात्रा है। अब जब आ की मात्रा है तो आय का क्या होगा, ए होगा। आय का क्या होगा, ए होगा। तीसरे नंबर पे देखिए ना, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, जैसे आपके समझ में आए वैसे आप समझ लीजिए, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। फिर भी किसी बात की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। तो यह आपकी क्या हो गया, नए। अब बढ़ाए हैं इसलिए दो मात्रा लगेगी इसके, तो क्या हो गया, नई। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये में से कौन सा स्वर बचा हुआ है, अ बचा हुआ है, तो क्या हो गया, अक। समझ में आ रहा है ना, अक हो गया आपके। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं अगले नियम पर। ठीक है, तो हमारा अगला नियम है पावक। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, आव है। चौथे नियम पे देखिए, आव का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ रहा है? या तो आप उसके टुकड़े करके देख लीजिए, आपका आव निकला आएगा, नहीं तो आप समझ गए तो इस प्रकार समझ लीजिए। ठीक है, अब तो हमारा क्या कर लेंगे हम, पौ। ठीक है, अब देखिए व में कौन सा स्वर है, अ है, व में अ है, तो हमारा क्या हो गया, आक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया कि ऐसे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद से बनाते हैं समस्त पद, जैसे कि हरे प्लस ए। ठीक है, हरे प्लस ए। अब यहां पर आपका जब संधि विच्छेद हो रहा है तो पूर्व पद में आप देखेंगे ए या औ, इन दोनों में से छोटा है या हस्व है या बड़ा है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपने इतनी संधि पढ़ी है, कोई संधि में ऐसा तो है नहीं कि ये पहले भी आ चुका है, क्योंकि दीर्घ गुण वृद्धि इनमें सब में ए आ था। ठीक है, बात करते हैं यण की, तो यण में भी नहीं था, ई उ री था उसमें पूर्व पद में। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि ए औ अयादि संधि में होता है, तो पूर्व पद में हमें ए या औ देखना है। तो उसका हमें क्या करना है, अब हम पहले तो हमने इससे इसको बनाया, अब इससे इसको बनाते हैं। जैसे कि आपके शब्द है का है लिखा, ठीक है, रे का मैंने रे लिख दिया आधा। अब एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो जब एक ही मात्रा लगी हुई है तो उस ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो हम इस ए के स्थान पर आय कर देंगे, तो रे में आय जोड़ दिया और यह लिख दिया। ठीक है, बाद में हमारे अ है, बाद में अ है, स्वर है पीछे हमने लगा दिया, तो हमारा समस्त पद बना। बना के नहीं बना, बन गया ना। तो इसी प्रकार अब हम अगला उदाहरण और देख लेते हैं, सबके समझ में आ रहा है। जैसे कि च प्लस अनम, च प्लस अनम। ठीक है, अब इसको आप भी बनाइए, कीजिए प्रयास। च प्लस अनम का क्या करना है, कीजिए। आपने जो उदाहरण पहले समझा वैसा के वैसे उदाहरण है। ठीक है, कीजिए एक बार आप इसको बना करके कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर इस उदाहरण को भेजिए। ठीक है, जिससे कि हम समझ सके कि आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस उदाहरण को आप एक बार बनाइए। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जैसे कि आपने च का च लिखा, एक ही मात्रा है। ठीक है, एक ही मात्रा है, तो इस एक ही मात्रा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो ए च में जुड़ गया। अब ये हमने लिख दिया,
बाकी जो शब्द हमारा है पीछे अ है तो ये में जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, नम। बना कि नहीं बना, बन गया। आप लोगों ने भी ऐसे बनाया है। ठीक है, अब आगे देखिए उदाहरण, जैसे कि भो प्लस अति, भो प्लस अति। अब देखिए भय का भय लिखा। ठीक है, अब ओ का, किसका, ओ का क्या करेंगे, औ करेंगे, ओ का औ करेंगे। तो भय में ए जुड़ गया, भय में क्या मिल गया, ए मिल गया औ का। अब बचा क्या, वह भी क्या है, आधा है। ठीक है, लेकिन पीछे ए स्वर है तो हम वह में लगा देंगे, ए स्वर को किस में लगा देंगे, वह में। ठीक है, बाकी ती बचा तो ती को हम वैसे के वैसे लिखते हैं। तो हमारा शब्द बन गया भौती। भौती बना कि नहीं बना, बन गया ना। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, नए प्लस अक। ठीक है, नए प्लस अक। अब यहाँ पर बड़ा ए की डबल मात्रा है, तो ए की डबल मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आओ आय हो जाएगा। ठीक है, तो नए का नए लिखा, लेकिन ए बड़ा है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो नए में क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ठीक है, नए में क्या मिल जाएगा बच्चों, आ। अब हम क्या लिखेंगे, ये। ठीक है, ये है ना। अब देखिए बाकी जो आपका बच्चा है उसको वैसे वैसे करते हैं। ए में, ये में ए जोड़ दिया और कै को हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। तो हमारे शब्द बन चुके हैं। बने कि नहीं बने, बन गए ना। अब आपको कुछ संधि विच्छेद करने हैं, जैसे कि कीजिए भावुक, भावुक का कीजिए। ठीक है, इसमें भावुक में क्या है आपके, आव है ना, क्या है बच्चों, आव है। तो आव है तो आव आपके कौन से नियम है, चौथे नियम में है। ठीक है, तो आव का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो वह में क्या जोड़ देंगे, औ जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, भावुक। अब देखिए, अब वह में कौन सा स्वर बचा हुआ है, वह में कौन सा स्वर बचा हुआ है वो हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको ये उदाहरण मैंने बताया है कि जो स्वर आपके औ आए आओ जिसमें भी बचा हुआ है वह आपको पीछे लिखना है। ठीक है, तो उ है आपके, तो क्या हो जाएगा, उक। ठीक है, तो भाव प्लस उक, समझ में आ गया। इसी प्रकार जैसे कि और उदाहरण देख लीजिए, नायिका। ठीक है, अब नायिका में क्या है, आय है, आय है ना, क्योंकि ई की मात्रा ये तो आगे इसलिए आ गई क्योंकि छोटी है इसलिए आगे आ गई। लेकिन आपके स्वर क्या है, आय है। जैसे कि न के बाद में आ के बाद में ये के बाद में ई के बाद में कै के बाद में आ। अगर विभाजन करेंगे तो आय हुआ, तो हमने न का न लिखा। ठीक है, अब आय का हम क्या करेंगे, ऐ करेंगे, तो इसमें कितनी मात्रा लगेगी, डबल मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये में कौन सा स्वर है, ई है, ई है कि नहीं, है कि नहीं, ई है ना, तो हम इसको ई को वैसे वैसे ही लिख देंगे, नहीं प्लस ई का। ठीक है, तो समझ में आया सब भैयाओं के, समझ में आया क्या। ठीक है, तो इस प्रकार हमें समझना है। तो निश्चित रूप से आपके आयाती संधि समझ में आई होगी। हमारा आपने अगर नियम याद कर लिया तो निश्चित रूप से आप समझ पाओगे। आपको ध्यान रखना है नियम में, आचो लिखना है, फिर आए, फिर ये के बाद में वह को ध्यान रखना, वह के बाद में ये को, ये के बाद में वह को। एक बार ये आएगा, दूसरी बार वह आएगा। ठीक है, अब हम कभी कभी हमें होता है कि मैं पहले ये लिखूं या वह लिखूं। तो बच्चों अपन अगर व्यंजन में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ये आता है ना, यह वैरल है, तो यही पहले आता है, तो ये से हम शुरू करेंगे। ठीक है, हम अगर व्यंजन में बात करते हैं तो हमारे क्रम में पहले क्या आता है, ये आता है,
तो हम भूल नहीं पाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये के बाद में वह, तो एक बार ये, दूसरी बार वह के फिर आ की मात्रा, यह के भी फिर आ की मात्रा, और फिर एंड में वह के कोई मात्रा नहीं लगेगी। एक ये के लगेगी, एक वह के लगेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ये के नहीं लगी, यहाँ पर एक वह के नहीं लगी, दो के आपस में लगी, बराबर करना है। तो ऐसे हमको याद कर लेंगे। तो विधायक सूत्र हमें याद होगा तो निश्चित रूप से हम इन नियमों को समझ पाएंगे, आसानी से पहचान पाएंगे। एक बार आप शाम पर से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें उतार सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नियमित रूप से संस्कृत व्याकरण के वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहेंगे। अब हम आपसे स्वर संधि का अगले वेद के साथ में पुनः फिर मिलेंगे, जिसे पूर्व रूप और पर रूप इन संधियों का भी आपको अध्ययन करवाना है, क्योंकि ये भी हमारी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है और हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है, इसलिए इनको भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा बिंदु यही समाप्त होता है। अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को धन्यवाद।